सर, पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक को आप कैसे देखते हैं? नई पार्लियामेंट का सेशन वहाँ पे शुरू हो गया है, हंगामा हो रहा है, सदस्य शपथ तो ले रहे हैं, नई सरकार कब शपथ लेगी? नीरज जी, देखिए जो पाकिस्तान के इलेक्शंस का है, हम लोगों ने पहले भी कवर तो किया ही था, डिटेल्स दिया था। जी। स्टैटिस्टिक्स तो पता ही है कितनी पार्टीज इन्होंने लिया, समझौता भी हो गया है और आज तो असेंबली का सेशन भी हो गया, जी। हंगामेदार हुआ। लेकिन जी। थोड़ा सा हम और बैकग्राउंड में थोड़ा देखें जी। तो देखिए इलेक्शन में इनका 48% पोलिंग हुई थी, जी। जबकि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें 52% पोलिंग थी। जी। तो 4-5% ये कम हुई है पोलिंग। और कहा तो ये जा रहा है कि ये कम होने का मतलब था कि लोग निराश थे और पीटीआई को ज़्यादा वोट गए हैं इसमें। जी। लेकिन अभी जो इन्होंने गवर्नमेंट बना रहे हैं, पीएमएल, पीपीपी, एमक्यूएम मिल करके 6 पार्टी बना रही हैं। जी। अब ये देखिए कोलिशन 6 पार्टियों का आसान नहीं है। जी। पीपीपी गवर्नमेंट में आ नहीं रही है जी। कि उनको पता है कि उन्होंने साफ बोल दिया कि मैंडेट तो है नहीं जी। गवर्नमेंट बनाने का, जी। इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पावर वो ले रहे हैं जी। कि प्रेसिडेंट हमारा होगा, जी। राष्ट्रपति उन्होंने अपना रखा है। जी। और इसमें अपना शहबाज शरीफ तो आ ही गए हैं, नवाज शरीफ किनारे हो गए हैं, जी। क्योंकि क्लियर था कि उनके लिए मैंडेट नहीं है। जी। उनकी बेटी जो है मरीम नवाज जो है वहाँ पंजाब की चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ये देखा जाए तो ये एक तरह से पावर शेयरिंग ही हो रही है, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, पावर शेयरिंग टोटली हो रही है। और ये पावर शेयरिंग कब तक इस तरह चलेगा, देखने में लग रहा है कि फौज तटस्थ है। लेकिन आपको याद है कि फौज ने 17 तारीख को ही बोला था कि बच्चों की तरह लड़े नहीं, मिल करके पाकिस्तान के लिए काम करें, आगे बढ़ें। तभी लोग साथ आए थे, बीच में आकर के इन्होंने ये बनाया था। और जो गवर्नमेंट बनेगी वो देखिए क्या लेके चलेगी। इकॉनमी 2% के आसपास की ग्रोथ पर चल रही है। जी। पहले ही इन्होंने बोल दिया कि बेल आउट लेना पड़ेगा एक और आई में से 6 बिलियन मांग रहे हैं। जी। इतना आसान नहीं होता 6 बिलियन और लेना। हालांकि मिल जाएगा तो बोला है उन लोगों ने, तो जिन्होंने बोलना चाहिए उन्होंने कि मिल जाएगा। लेकिन ये सोचिए आप कि ये, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिफ़ॉल्ट में नहीं आ जाएं। अगले साल तो इन्होंने लोन्स जो हैं रीपे करने हैं। जी। तो ये, और 2023 में इनका जो टेरर अटैक्स थे वो 70% बढ़े थे जी बाकी सालों से के उसमें। तो आप देख लीजिए कि किस तरह इनका मतलब जो हालात है लेके चलेंगे। अब आज की अगर बात करें, बाकी चीज़ें हम बाद में थोड़ा देखते हैं। आज आप देखिए असेंबली कैसे कन्वीन हुई है। जी। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था, जी। राष्ट्रपति ने इनके मना कर दिया कि हम कन्वीन नहीं करेंगे जब तक कि आप जो रिजर्व सीट्स हैं जी उनको जो है सबको अलॉट नहीं करते। जी। और रिजर्व सीट्स पार्टीज के ऊपर हैं। पार्टी पे जो 5% से ज़्यादा इलेक्शन पाए हुए हैं, उनके बीच सीट, उनको वोट्स मिले हुए हैं, तो उनको सीट्स मिलती हैं। अब पीटीआई की कोई पार्टी, पीटीआई पार्टी तो नहीं, इंडिपेंडेंस थे, तो उन्होंने जो उनकी एसआई जो सुन्नी पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद करके पार्टी, उसके साथ मिल करके और अपना मिल रहे थे कि भाई पार्टी के नाम पर वो मिलेंगे। तो उनको जो है इन्होंने सीट से भी अलॉट नहीं किया। और इन्होंने क्या किया कि जो इंडिपेंडेंट्स इनके हैं उनको जो है रिजर्व सीट्स दे दी, जबकि इनको मिलती तो इनके नंबर्स और बढ़ेंगे। ये कुछ मुद्दे थे। प्रेसिडेंट के बारे में भी मैं बता दूं कि ये 2018 में जब आए थे इमरान खान, तभी उन्होंने अपॉइंट किया था। लेकिन 2021-22 आते आते उनकी आपस में बनी नहीं, प्रेसिडेंट की उनकी, तो ये सरकार इनकी आ गई थी। इनका टेन्योर सितंबर 2023 में ख़त्म हो गया था। लेकिन चूंकि तब तक 8 या 9 को इनको सितंबर को ख़त्म हुआ था और असेंबली डिजॉल्व हो गई, तो इनको कंटिन्यू करना पड़ा है, कंटिन्यू थे। तो इन्होंने लेकिन फिर भी ये दिया और वापस कर दिया जो इनके पास मैंडेटरी इलेक्शन कमीशन से जो आना था सीट्स का और बाकी चीज़ों का, तो उन्होंने कहा कि इसको भी अलॉट कीजिए आप, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो इस वजह से इन्होंने वापस तो किया। फिर जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर अपना दे दिया कन्वीन करने के लिए। तो बाद में सवेरे सवेरे इन्होंने ऑर्डर किया है कन्वीन करने के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने कैविएट दी है कि कन्वीन होते ही ये जो सीट्स हैं उनका अलॉटमेंट होना चाहिए, जो रिजर्व सीट्स हैं। तो ये भी इसमें एक पहलू है। तो इतनी आसानी से कन्वीन नहीं हुआ। और आप देखिए कन्वीन होते ही वहाँ हंगामा शुरू हो गया था इनके असेंबली में
तो ये अगर चीज़ है तो देखिए स्टेबिलिटी तो है नहीं जी। 6 पार्टियां हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ हैं, पीपीपी का अलग है, गवर्नमेंट में है नहीं, पीएमएल का अलग है, तो एक पॉलिसी लेके चल नहीं पाएंगे। तो अभी भी मुझे लगता है कि पॉलिसी तो आर्मी ही चलाएगी जी। वही इनको बोल के चलाएगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि जब है नहीं तो मिलेंगे नहीं। पीपीपी में मानता हूं कि इन्होंने अपना कदम बड़ा सोच समझ के लिया है कि कुछ जो भी डिसीजन जाएगा ये कहेंगे भाई हम तो बाहर से हैं, इन्होंने जो कहा हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आर्मी का भी वो नहीं लेंगे कि उसने आर्मी ने हमें मजबूर किया जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये लेकर के चलेंगे, लेकिन इकोनॉमी को कैसे ये करेंगे जी। कर्ज पर अगर कर्ज लेते रहेंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा जी। जो कंडीशन है, टर्म्स कंडीशंस कैसे मानेंगे जी। तो आप देखिए जब दाम कितने बढ़ गए हैं बिजली से लेकर के बाकी वहाँ पर पेट्रोल डीजल सारा कुछ जो आम आदमी की जरूरत है जी, वो कैसे होगा। चीन कर्ज तो सब उधर चीन का 30% तो उसी का है जी। कहाँ से देंगे कैसे करेंगे वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपना कैसे चलाएंगे। तो मेन तो चीज़ देखिए सिक्योरिटी थ्रेट जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैसे करेंगे जी। अब एक्सटर्नल में देखिए ईरान के साथ क्या हुआ, ईरान ने किया अटैक इनके यहाँ, इन्होंने वहाँ किया और बातचीत हुई, समझौता हुआ, कहा जा रहा है चीन की मददता से हुआ, ईरान ने फिर इनके करके अटैक और मार डाला उसके लीडर को। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। और अभी तो सिर्फ ईरान के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या होगा जी, वो भी देखने वाली बात है। टीटीपी चुप बैठी है अभी, इलेक्शंस के नाम पर बैठी थी, पीटीआई की उसमें चुप बैठी थी। अब पीटीआई अगर इतने सीट्स लेके आई है, पीटीआई ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गौहर खान जो इनके लीडर हैं मिल के आए थे इमरान से, उन्होंने बोला है कि धांधली हुई है, सब जगह ये बोल रहे हैं। आईएमएफ को भी इमरान खान ने लेटर लिखा है, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता कि मदद नहीं आनी चाहिए, मदद आनी चाहिए लेकिन ऑडिट करो जी। फिर उन्होंने कहा है कि आप लोग कहते हो कि भाई फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो तो है नहीं और फिर भी आप मदद कर रहे हो जी। और ये हास्यास्पद तो है जी। वही अमेरिका, वही यूरोपियन यूनियन जो बांग्लादेश और बाकी जगह कहता है कि इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं हैं, होने चाहिए 6 महीने पहले से। यहाँ पर जहाँ एक्चुअल एक इलेक्शन कमिश्नर ने आके बोला है कि नहीं हुए हैं, वहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसके साथ चलेंगे जी। कल की जो इनकी जो इन्होंने खुद बोला है, एक्चुअली इमरान ने तो बोला ही कि, और वैसे भी देखिए इलेक्शन में हुआ क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इरोजन तो हुआ ही हुआ है जी। कुछ ऑडियो भी लीक हुए हैं, वो भी यही बता रहे हैं, बहुत कुछ हुए हैं, बहुत चीज़ों में हुआ है। और इंटरनेट आपने बंद कर दिया, लोगों के मैंडेट को आप एक्चुअली देखा जाए तो नहीं अगर आप ले रहे हो तो आप वेलफेयर की चीज़ें स्कीम्स लाओगे कैसे जी, क्योंकि उसको लेकर तो आप चल नहीं रहे हैं। आप तो अपनी चीज़ सरकार बचाने की बात करेंगे जी, सबके साथ मिल के चलने की बात करेंगे। और कल ही जो है इनका मैथ्यू मिलर अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया था कि क्योंकि ब्लेम जा रहा था कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया जी, उन्होंने बंद कराया इंटरनेट, उसने बाकी चीज़ कराई, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था, हम तो फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं जी। तो वही लोग कह रहे हैं कि अब क्यों चाहते हैं, इलेक्शन से पहले नहीं चाहते थे क्या जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही है। सीनेट मीटिंग 10 बजे होनी थी जो 11 बजे शुरू हुई, जिसकी हम जानते हैं कि अभी क्या हुआ है। तो ये हंगामा अगर ऐसे चलता रहा, और देखिए सबसे मुख्य चीज़ है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जी, अगर ये हंगामेदार गवर्नमेंट है कि, क्योंकि पीटीआई देखिए चुप नहीं बैठेगी, जहाँ तक मेरा वो है तो जी, पीटीआई चुप नहीं बैठेगी। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अगर इनके साथ आ गए या इनके सपोर्ट में आ गए तो आप देखिए टेरर तो वहाँ और बढ़ेगा जी, टेररिज्म बढ़ेगी, तो नेचुरली इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इनकी और बढ़ेगी जी, और ओवरऑल नुकसान तो जनता का ही होगा बिल्कुल। तो इकोनॉमी से भी, सिक्योरिटी से भी, सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी चीज़ें हैं उनमें सब में फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी ये सरकार कैसे चलाएगी, शहबाज शरीफ कैसे चलाएंगे, तो उनको 1.5 साल तो देख रखा है लोगों ने, उनके में चीज़ें कोई चीज़ ठीक मतलब कम नहीं हुई, बढ़ती गई बिल्कुल। तो ये एक माहौल है जो कि सोचना पड़ेगा। स्टेबल पाकिस्तान सब चाहते हैं, लेकिन स्टेबल पाकिस्तान हम भी चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि वहाँ के लोगों का फ़ायदा हो जी,
उनका वेलफेयर हो, और ऐसा ना हो कि टेररिस्ट का वेलफेयर हो और वहाँ से फिर बेसेज बने और वो टेररिस्ट जो चाहे भारत के ऊपर या बाकी देशों में या दुनिया में कहीं भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएं। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।